हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 10th विषय गणित में आपका मैथमेटिक्स टीचर्स D.R. बोराना आपको चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.4 सॉल्व करने के लिए आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज हम स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेयर और हेमी स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, इसमें प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का दिया हुआ है और आपको स्फेयर का वॉल्यूम निकालने का कह सकता है, या फिर स्फेयर का वॉल्यूम दे रखा है तो आपको स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए कह सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मेन चीज़ है कि रेडियस निकालनी हुई होनी चाहिए। यानी या तो रेडियस दी हुई है तो डायरेक्ट कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया गिवन बाई है और अगर वॉल्यूम फाइंड करने का कहता है तो हम देखेंगे कि सबसे पहले रेडियस निकालेंगे और जो चीज़ दी हुई है उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया गिवन बाई है तो हम उसका ही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया या वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे और उससे रेडियस फाइंड करेंगे। और रेडियस फाइंड करने के बाद में फिर इसके बाद में जो पूछता है उसका सूत्र लगा के रेडियस के स्थान पे संख्या लिख लेंगे और हल कर देंगे। कई विद्यार्थी इस प्रश्नावली को हल करने में ध्यान नहीं देंगे और ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम का सूत्र लगा दिया और आर की जगह पे वो लिख देंगे, यानी रेडियस की जगह पे कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया लिख लेंगे और अगर सॉल्व कर देंगे तो गलत हो जाएगा आपके। देखिए, अभी कुछ बातें पढ़ते हैं स्फेयर में जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे स्फेयर में पहले बता रहा है कि ए स्फेयर और सेमी स्फेयर इज ए सॉलिड obtained on revolving full of half respectively a circle about any diameter of it. We can define sphere as set of all the points in space are called sphere, which are at equal distance from a fixed point. Fixed point is called center of the sphere. ये फिक्स पॉइंट है जो स्फेयर का सेंटर कहलाता है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्फेयर. Distance from center to any point of this set is called radius. Cricket ball, football are example for sphere. जैसे ये एक स्फेयर का फिगर दे रखा है जिसके अंदर ये स्फेयर होता है, ये इसका डायमीटर होता है पूरा AB, यानी AB बराबर क्या होता है, डायमीटर होता है। और अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो AO या OB बराबर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, यानी R आ जाएगी। इस प्रकार स्फेयर के अंदर ये दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले फॉर्मूले आपको मस्ट बी रिमेंबर, यानी फॉर्मूले अगर अच्छी तरह से याद होंगे तो प्रश्न करना आसान हो जाएगा। जैसे इफ R इज रेडियस ऑफ स्फेयर देन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर ऑफ
वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस अगर दी हुई है तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी ये आपके पास में 4 फार्मूले हो गए। फिर एक फार्मूला और है, 2 और है, जिसके अंदर इफ़ R1 एंड R2 एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई ब्रैकेट R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अतः टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल अगर फाइंड करने का कहता है स्पेरिकल सेल में, तो 4 पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए ये फॉर्मूले मेन रूप से, मुख्य रूप से आपको रिमेंबर याद होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फॉर्मूले अगर अच्छी तरह से याद हैं तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिए प्रश्न पहला है, एक प्रश्न 13 कह रहा है द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसके अंदर वॉल्यूम भी फाइंड करने का कह रहा है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर आर इक्वल टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2/3 ऐसे कैसे लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह पे वैल्यू लिखेंगे 3.5 का होल क्यूब। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। देन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। 2/3 इंटू 22 ऐसे कैसे लिख देंगे, 7 से जब 3.5 कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 लिख देंगे। फिर 3.5 को 3.5 से जब मल्टीपल करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। अब देखिए कि जब इसको सॉल्व करेंगे, सभी को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 269.5/3 इक्वल टू आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, इसलिए वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती हैं, लिखना अनिवार्य है, नहीं तो नंबर कट सकता है, आधा नंबर। ये यूनिट नहीं लिखते हैं तो आधा नंबर कटता है। अब फिर हमें कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर निकालिए, तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे, फिर 3.5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, जब आ जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सरफेस एरिया यानी एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती हैं वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होती हैं। इस प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं। जिसमें कह रखा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए बॉल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार देखो सरफेस एरिया दे रखा है और फाइंड द रेडियस निकालने का कह रहा है। ऐसे भी कह सकता है कि द सरफेस एरिया इतना है और आपको वॉल्यूम निकालिए इसका स्पेयर का, तो भी कह सकता है, तो भी आपको रेडियस पहले फाइंड करनी है। अब जब हमें ये प्रश्न कहता है तो हमें गिवन बाई लिख देंगे कि क्या दिया हुआ है, तो गिवन बाई हो गया सरफेस एरिया ऑफ बॉल
यानी स्क्वायर यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386, और जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। तो आंसर आ जाएगा हमारे 4 ऐसे कैसे लिख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, तो आ जाएंगे 1386। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो जब आर स्क्वायर की वैल्यू ऐसे कैसे रखेंगे, बाकी की सभी संख्या का दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो आ जाएगा 1386 इंटू 7/4 इंटू 22। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे और तो उत्तर आ जाएंगे हमारे 110.25। जब आर स्क्वायर बराबर ये है तो आर बराबर जब निकालेंगे तो आ जाएगा √110/0.25, और जब इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा 10.5। देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसका रूट लेना मैं बार बार समझा रहा हूँ कि कोई भी ऐसी संख्या का रूट निकालना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसका कैसे रूट निकालते हैं, पीछे से दो दो संख्या के जोड़े बनाते हैं और आगे संख्या एक रह सकती हैं, क्योंकि इसके आगे 0 लिख लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम 1 का भाग देंगे 1 में, तो एक बार ही जाएगा, एक बार चला गया, फिर हमने बाकी करी तो आ गया 10, 0, 10 ऐसे कैसे उतार दिए 2। अब 2 को किसी पास में कोई संख्या लिखेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं, छोटी संख्या नहीं आएगी, बड़ी आएगी। तो इस प्रकार ये पॉइंट के बाद की संख्या उतार देंगे और यहाँ भाग टूटे शून्य लगा देंगे, 0 लगा लेंगे और पॉइंट लगा लेंगे फिर यहाँ पे। अब इसको 5 लिखेंगे और 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 10, 25, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा रेडियस बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब हम ऐसे कैसे एक प्रश्न ले रहे हैं और इस प्रश्न को भी हल करेंगे कि प्रश्न क्या दे रखा है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब देखो वॉल्यूम निकालने का कह दिया मैंने, बताया ना। तो ऐसा सवाल कभी भी देता है तो पहले आपको क्या निकालनी है, रेडियस फाइंड करनी है। लेट रेडियस ऑफ स्फेयर इज आर हो गई, गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 616 में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्फेयर का एरिया का सूत्र लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 616। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगी 616 इंटू 7/4 इंटू 22, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49। तो आर बराबर प्राप्त हो जाएगा 49 का रूट, और इसीलिए आर बराबर आ जाएंगे 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार अब हम आर अगर फाइंड हो गया है तो अब आसानी से इसका वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 4/3 ऐसे कैसे लिखेंगे, और पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, फिर इसको सबको गुणा करेंगे 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7/3, तब आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। हैंस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकल जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे कैसे, एक और सवाल है, अब की बार सवाल थोड़ा बदल गया है। क्या हो गया, ए सिलेंडर इज मेड ऑफ ग्लास whose radius and height are 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब की बार एक सिलेंडर दे दिया है और उसकी रेडियस भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। रेस्पेक्टिवली बाई मेल्टिंग इट, हाउ मैनी स्पेयर विथ रेडियल 2 सेंटीमीटर ईच कैन बी
रीकास्टेड, यानी इसमें सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मेल्ट करने पर गोले में परिवर्तन हो जाता है, और गोले में परिवर्तन होता है तो कितने गोले इसके बनाए जा सकते हैं, हाउ मैनी स्पेयर विथ रेडियल 2 सेंटीमीटर, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि इसकी रेडियल 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ दे रखी है दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, गिवन फॉर ए सिलेंडर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम इज सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू ऐसे कैसे रखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 4 हो गई और एच की वैल्यू 10 हो गई। अगेन द रेडियस ऑफ स्पेयर रिकास्टेड आर 12 सेंटीमीटर, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर भी फाइंड करेंगे, और जब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फाइंड करेंगे तो हमारे पास में वो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे कैसे लिख देंगे, पाई ऐसे कैसे लिखेंगे, आर की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे। और अब हमें देखिए, लेट द नंबर ऑफ स्पेयर रिकास्ट बी एन, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू होता है एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। इसके अंदर एक चीज़ आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपको रीमेल्ट करने का कहता है तो बड़ी वाली आकृति का वॉल्यूम आपको न्यूमिनेटर में लिखना है, और जिसको चेंज करना है जिसमें, उसको न्यूमिनेटर में लिखना है, डिनोमीटर में लिखना है, सॉरी। तो अब एन फाइंड करेंगे, तब हमारे पास में एन इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैंने कहा ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा था और इसको किस में चेंज करना था, स्पेयर में चेंज करना था इसको, तो बटे में लिखेंगे, यानी डिनोमीटर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हो जाएगी पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10, और इस प्रकार इसकी वैल्यू, स्पेयर की भी वॉल्यूम की वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ऊपर नीचे जो वो संख्या कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, फिर 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार, फिर 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया 1 बार, 2 से ये 10 कैंसिल हो गया 5 बार, और नीचे संख्या बच गई है 1/3। इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऐसे कैसे लिखेंगे, और इनटू में 3 भेज देंगे, और डिनोमीटर में 1 आ जाएगा। अर्थात 5 को हम 5 को जब 3 से जब मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15 स्पेयर। हैंस द नंबर ऑफ स्पेयर रिकास्टेड इक्वल टू 15, आंसर निकल जाएगा हमारे। इस प्रकार देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मेन इसके अंदर रिमेंबर फॉर्मूला, यानी आपको रिमेंबर फॉर्मूले बार बार देखते रहिए और याद करते रहिए। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप प्रश्न को अच्छी तरह से हल नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है, रिमेंबर है, तो आप इस प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो से एक एक फॉर्मूले से संबंधित अगर आपको सवाल क्वेश्चन अगर देखने हैं तो मेरे 9th क्लास के इस चैप्टर के वीडियो बने हुए हैं, आप उसको अच्छी तरह से देखें और उसको देख के प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा
तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख के चैप्टर को समझ सकते हैं। इसके बाद में ये प्रश्नावली जब समाप्त हो जाएगी तो हम एक सरल प्रश्नावली पढ़ेंगे, और जिसका नाम है मीन, मीडियन एंड मॉड। थैंक यू।